कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से, जहां एक खस्ता हाल हवेली वीरान खड़ी थी। इस हवेली का नाम था खान हवेली। कभी यहां रोशनियों का मेला लगा रहता था, मगर अब सिर्फ अंधेरा और खामोशी। गांव के लोग उसके करीब भी नहीं जाते थे। कहते थे कि वहां रात के 12 बजे एक घंटी बजती है और वो घंटी सिर्फ किसी खास को सुनाई देती है। शाहमीर एक नौजवान तालिब-इल्म जो शहर से वापस अपने गांव आया था, हमेशा सनसनीखेज बातों में दिलचस्पी रखता था। जब उसने सुना कि हवेली में कोई पुरानी घंटी बजती है, इसके अंदर तजस्सुस ने जन्म लिया। एक रात वो अपने दोस्त नोमान के साथ चुपके से वहां पहुंच गया। दरवाज़ा पुरानी जंजीरों से बंद था, मगर जैसे ही शाहमीर ने हाथ लगाया, दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर धूल, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। नोमान बोला, चल यार, वापस चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। शाहमीर ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बिन, देखते हैं ये घंटी आखिर बजती कैसे है। 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। दोनों एक पुराने हाल में पहुंचे, जहां एक बड़ी घंटी छत से लटकी हुई थी। वो बिल्कुल जामिद थी, जैसे सालों से किसी ने छुई ही ना हो। शाहमीर ने मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घंटी ने खुद ब खुद बजना शुरू किया। आवाज़ भारी और सनसनाने वाली थी। नोमान चीख कर भाग गया, मगर शाहमीर जैसे पत्थर का हो गया। वो आवाज़ उसके दिल के अंदर उतर रही थी। अचानक घंटी बंद हुई और हाल की दीवार पर एक साया नमूदार हुआ, एक औरत का। वो सफ़ेद लिबास में थी, चेहरा धंधिला, मगर आंखों में अजीब सा दिख। इसने नरम आवाज़ में कहा, आखिर तो आ ही गया शाहमीर। शाहमीर के कदम लड़खड़ाए। तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? वो बोली, मैं वो हूँ जिसका वादा तुम्हारे दादा ने पूरा नहीं किया। मैं जुलेखा हूँ। शाहमीर के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। इसने बचपन में दादा से जुलेखा नाम सुना था, मगर वो हमेशा बात बदल देते थे। औरत बोलती रही, मैं तुम्हारे दादा की महबूबा थी। इन्होंने मुझसे शादी का वादा किया, मगर दौलत के लालच में मुझे धोखा दिया। उसी रात जब इन्होंने मुझे छोड़ा, मैं उसी घंटी के नीचे आकर रोई, और वही आखिरी रात थी मेरी। शाहमीर के हाथ कांपने लगे। तो तुम इंतकाम लेने आई हो? जुलेखा के चेहरे पर दर्द भरा मुस्कुराहट उभरी। नहीं, मेरा बदला वक्त ले चुका है। मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ। जब तक तुम्हारे खानदान का कोई फर्द सच नहीं मानेगा, मेरी रूह आज़ाद नहीं हो सकती। शाहमीर ने अगले दिन अपने बाप को सब कुछ बताया। वो पहले तो हंसे, मगर जब शाहमीर ने घंटी की रिकॉर्डिंग सुनाई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रात को इन्होंने पुराने संदूक से एक डायरी निकाली। इसमें दादा के हाथों की लिखी तहरीर थी, जुलेखा, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मगर तुम्हारे बगैर मेरा दिल कभी चैन ना पाया। मैं तुम्हें घंटी की आवाज़ में महसूस करता हूँ। शाहमीर के वालिद की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वो दोनों हवेली गए, घंटी के नीचे फूल रखे और दुआ की। जैसे ही इन्होंने दुआ ख़त्म की, घंटी खुद ब खुद एक आखिरी बार बजी, मगर इस बार आवाज़ में सुकून था, ना कि खौफ। अचानक हाल के कोने में वही औरत नजर आई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इसकी आंखों में रोशनी। वो बोली, शुक्रिया, अब मैं जा रही हूँ, और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। इस दिन के बाद हवेली में कभी घंटी नहीं बजी। गांव वालों ने देखा कि वहाँ के परिंदे वापस आने लगे, फूल खिलने लगे, जैसे किसी बूझ से ज़मीन आज़ाद हो गई हो। कुछ माह बाद शाहमीर ने वो हवेली खरीद ली। इसने वहाँ एक छोटा स्कूल बना दिया, नाम रखा जुलेखा मॉडल स्कूल। लोग जब पूछते कि ये नाम क्यों रखा, तो वो बस मुस्कुरा देता और कहता, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो वक्त के पार भी पूरे करने होते हैं। रात को कभी कभार जब हवा चलती, तो हल्की सी घंटी की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया।